नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सोलन शहर का सुंदर नज़ारा और प्रकृति किस तरह से सोलन शहर के ऊपर मेहरबान है। आप हरियाली भी देख सकते हैं, लेकिन शहर में अब कंक्रीट के जंगल के रूप में अब तब्दील होता जा रहा है। लगातार कंस्ट्रक्शन हो रही है। 4 लेन के निर्माण के चलते भी लाखों पेड़ बलि चढ़े हैं। और यही कारण है कि सोलन में आज मौसम का ऐसा हाल हो चुका है कि बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। सर्दी के महीनों में गर्मी का एहसास हो रहा है और गर्मी के महीनों में सर्दी का एहसास हो रहा है। इस तरह का मौसम अब सोलन का भी बदल गया पिछले कुछ वर्षों में। यदि हम बात करें, यदि सोलन एक ऐसे मौसम के लिए जाना जाता था कि यहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। और यही कारण है कि यह शहर लगातार विकसित होता गया। सरकारों का सोलन के शहर के विकास में इतना ज़्यादा योगदान नहीं है जितना प्रकृति के कारण इस शहर का, जो यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्यता है, यहाँ का जो वातावरण है, उसके कारण जिस तरह से शहर विकसित हुआ है। शुंडली माता की अपरम कृपा इस शहर के ऊपर रही है। और यही वजह है कि सोलन अब काफ़ी विकसित शहरों में शुमार है। और मौसम की बात करें तो मौसम आज शुष्क रहेगा, क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। किसी तरह के बादल भी नहीं हैं। और दिन के समय टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि सोलन में फरवरी के महीने से ही लगातार गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी। टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब इसमें तेज़ी से भी इजाफा हो रहा है पिछले कुछ समय में। यदि हम बात करें, क्योंकि सोलन का जो टेम्परेचर है अब 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया हुआ है दिन का, और जो रात का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। यह पहला मौका है, क्योंकि मार्च के महीने में भी सोलन में गर्मी नहीं पड़ती थी। यहाँ जो तापमान रहता था वो 20 और 22 के बीच में मार्च के महीने में रहता था। और फरवरी के महीने में तो इससे काफ़ी कम रहता था, क्योंकि सर्दी का मौसम होता था। लेकिन इस बार बारिशें कम होने के कारण जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, उसके कारण चिंताएं और परेशानियां बढ़नी अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ी विकराल समस्या जो है अब पानी की होनी शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब 6 से 7 दिन बाद पानी आ रहा है। और शहरों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरों में भी अब जो पानी है वो 4 से 5 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। यदि स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ेगी, और जो पानी का जो समस्या है वो विकराल होती जाएगी। यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों की जो फसलें हैं इस वक्त बारिश का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि बारिश के ऊपर ही फसलों का उत्पादन निर्भर है। और गेहूं की बात करें तो क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा क्षेत्र में गेहूं लगी हुई है, मटर जो सिरमौर का है वो शुरू हो चुका है, उसका उत्पादन शुरू हो चुका है। तो सभी फसलों को किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि समय पर बारिश हो, तो उसके कारण उनकी जो फसल है वो अच्छी होगी। लेकिन बारिश ना होने के कारण अब फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, सब्जियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, गेहूं का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। तो जो सब्जियां जो बाज़ार में आज भी 20 से 25 रुपये प्रति किलो से ऊपर ही मिल रही है। आने वाले दिनों में अगर स्थिति यही बनी रही तो सब्जियों के दाम 50 रुपये से ऊपर भी होंगे, क्योंकि बेमौसमी सब्जियां आज भी 50 रुपये से ऊपर बिक रही हैं। और जो किसान है, किसान की हालत तो काफ़ी नाजुक हुई है, क्योंकि सब्जियों के भी दाम भले ही बाज़ार में 20 से 25 रुपये प्रति किलो बिक रही हो, लेकिन उन्हें दाम आज भी 5 से 6 रुपये मिल रहे हैं। यह बात है अलग है कि आज गोभी के दामों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि पहली बार गोभी के जो रेट हैं वो किसान को 10 रुपये और से 12 रुपये मिले हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसान की गोभी बिकी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार गोभी में सुधार हो रहा है। तो इस तरह का मौसम यदि बना रहा तो किसान की हालत काफ़ी चिंताजनक होगी। और यदि बागवानों की बात करें तो बागवान बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बन चुका है, उससे लग नहीं रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब हिमपात होने की भी उम्मीद है। और यही वजह है कि इस बार सेब का उत्पादन भी काफ़ी प्रभावित होगा। और सेब का उत्पादन प्रभावित होने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर या आर्थिकी पर
कड़ा प्रहार मौसम द्वारा किया जाएगा। और क्योंकि पहले से ही हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक दशा है वो काफ़ी बिगड़ी हुई है, क्योंकि हिमाचल लगातार कर्ज तले दबता जा रहा है। और इससे भी एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण जो हमारे आर्थिकी को मजबूती मिलती है सेब के उत्पादन से। और लेकिन यदि इस बार सेब का उत्पादन काफ़ी कम होगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी प्रभावित होगी। यदि किसान की बात करें तो किसान का टमाटर का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, मटर का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस वक्त मटर का सीजन चला हुआ है। लोकल मटर मार्केट में आना शुरू हो, सब्जी मंडियों में पहुंचना शुरू हो गया है। और यदि बात करें लहसुन और जो प्याज है तो उसका उत्पादन भी काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और यही वजह है कि किसान लगातार बारिश की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन मौसम है कि मौसम बिगड़ा हुआ है, और यही वजह है कि सोलन सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में जो इस बार की बारिश है वो काफ़ी कम हुई है। और मौसम विभाग की माने तो इस बार जो बारिश हुई है वो सामान्य से अत्यधिक कम हुई है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि बारिश सामान्य होती थी या सामान्य के आसपास होती थी, लेकिन इस बार सामान्य से काफ़ी अत्यधिक कम बारिश हुई है। और सोलन में ही 2.9 मिलीलीटर फरवरी महीने में बारिश हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौसम ने किस तरह की बेरुखी साध रखी है। और यही कारण है कि प्राकृतिक जल स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं, और जिसके कारण अब पानी का संकट जल शक्ति विभाग के सामने खड़ा होने वाला है। हालांकि पानी का इतना ज़्यादा संकट जैसा होता है उतना भी नहीं होता, क्योंकि उसको रोका भी जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से आईपीएच विभाग, जल शक्ति विभाग या शहर की बात करें तो नगर निगम की पाइपों में लीकेज है, उसके कारण यह संकट और भी बड़ा है। मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी दिन भर की खबरों के लिए। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी की आप लोगों के ऊपर कृपा हमेशा बनी रहे, यह हमारी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद।